नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कारों की। मोदी सरकार ने इस बार 5 नेताओं को, 5 लोगों को, महान पुरुषों को भारत रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। पहले अडवाणी जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, लेकिन दोस्तों कांग्रेस की और विपक्ष की समस्या अडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर तक सीमित नहीं है। उनकी समस्या अब खड़ी हो गई है जब बीजेपी ने, मोदी सरकार ने 3 पुरस्कार और दे दिए हैं। चरण सिंह जी को, MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, और जो नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हालांकि वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। और चरण सिंह भी कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे, हालांकि वो जनता पार्टी में पहले गृह मंत्री थे, फिर बाद में वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लोकसभा का मुंह नहीं देखा। एज ए प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए, क्योंकि जिस कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था उस कांग्रेस ने उनको लोकसभा को फेस करने से पहले ही उनकी सरकार गिरा दी। 2-3 महीने में ही सरकार गिरा दी। उनको काम नहीं करने दिया। प्रधानमंत्री बनाया लेकिन प्रधानमंत्री का काम नहीं करने दिया। ये कांग्रेस की राजनीति है दोस्तों। इसलिए चरण सिंह जी को अगर दिया गया भारत रत्न तो कांग्रेस का चिढ़ना जायज़ है। अब चरण सिंह जी को जो पुरस्कार दिया गया इस नाते नहीं दिया गया कि वो जयंत चौधरी के दादा हैं या ILD के नेता हैं पुराने, इसलिए दिया गया वो किसानों के मसीहा हैं। उनका पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित रहा। वो सिर्फ किसानों के नेता भी नहीं थे, वो पूरी तरह से किसानों के नेता नहीं थे, वो पिछड़ों के भी नेता थे। हालांकि वो जाट थे, लेकिन वो पिछड़ों के नेता ही माने जाते हैं। उन्होंने पूरे देश में, यूपी में, बिहार में, जहाँ भी पिछड़े नेता चुनाव लड़ते थे उनकी आर्थिक मदद भी करते थे। अब बात आती है MS स्वामीनाथन जी की, जो कृषि वैज्ञानिक थे। उस पर कोई बात नहीं की जा रही है क्योंकि वो एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे। तो उनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि वो, उनको पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने इस देश से अन्न की कमी को दूर किया, किसानों की उपज को बढ़ाने का साधन बनाया, उसके उपाय बताए, और वो इस देश में कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं। मैं मानता हूं कि अगर चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हैं तो स्वामीनाथन भी किसानों के मसीहा हैं। अब बात आती है नरसिंह राव जी की। नरसिंह राव जी को लोग भूल चुके हैं। उनको कांग्रेसियों ने उनके प्रधानमंत्री के पद से हटते ही बुला दिया था। उनका तो अंतिम संस्कार दिल्ली में करने भी नहीं दिया गया। जब उनकी मौत हो गई तो उनके शव को कांग्रेस ने हेडक्वार्टर में आने नहीं दिया। कांग्रेस ने इस लायक भी नहीं, उनको नहीं समझा कि जो कांग्रेस मुख्यालय था, जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पर उनकी बॉडी रखी जाए और लोग उनको दर्शन कर सकें। उनके जो जितने भी कांग्रेसी हैं या जो भी उनको थोड़ा बहुत चाहते थे वो उनके दर्शन कर सकें, अंतिम दर्शन कर सकें। इस लायक भी कांग्रेस ने नहीं समझा उनको। लेकिन क्या दोस्तों उनका योगदान भुलाया जा सकता है? जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। ये देश नेहरू के, इंदिरा के समाजवाद के जाल में उलझा हुआ था। देश गरीब से और गरीब होता जा रहा था। लेकिन दोस्तों नरसिम्हा राव, उन्होंने इस देश में उदारवाद लागू किया, पूंजीवाद लेकर आए, इस देश को लाइसेंस कोटा परमिट राज से बाहर निकाला, इस देश का विकास किया। देश में कंपनियां आई, इस देश में देसी कंपनियां आई, विदेशी कंपनियां भी आई। इस देश का विकास जो शुरू हुआ, वास्तविक विकास, वो नरसिंह राव जी के समय से शुरू हुआ। और जो देश दिवालिया हो चुका था, जिसके पास तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, वो देश दोबारा से खड़ा हुआ और विकास के रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों अब ये भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा, कि बीजेपी ने राजनीति के तहत ये पुरस्कार दिए हैं। तो बीजेपी क्या है दोस्तों? सवाल तो ये पैदा होता है। तो क्या बीजेपी एक राजनीतिक दल नहीं है? अब बीजेपी एक राजनीतिक दल है तो क्या वो राजनीति नहीं करेगा? वो कोई भजन करने नहीं आए हैं इस राजनीति में। इस देश में जो शासन कर रही है पार्टी, भजन करने नहीं आई, राजनीति करने आई है, सत्ता पाने आई है। तो राजनीति क्या कांग्रेस नहीं कर रही थी जब उसने पुरस्कार दिए? नेहरू जी ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया। वो खुद को ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस देश का इतना महान नेता हूँ कि मुझे भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने खुद को, अपने आप को भारत रत्न देने के लिए अप्रूवल दिया, अनुशंसा दी। तो दोस्तों हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति खुद को ही भारत रत्न दे रहा है।
इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया, खुद को भारत रत्न दे दिया। और नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, ठीक है, उन्होंने अपने होम मिनिस्टर को भी भारत रत्न दे दिया। कांग्रेस में सिर्फ नेहरू जी ने खुद को पुरस्कार नहीं दिया, अपने होम मिनिस्टर को नहीं दिलाया, उन्होंने और भी बहुत से लोगों को दिलाया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और राजनीति तो कांग्रेस कर रही थी। तो आज अगर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं तो किस बात की चिंता हो रही है? कहा जा रहा है कि मोदी जी इसलिए भारत रत्न दे रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। डरे हुए कौन है? कौन नेता डरा हुआ है? आप खुद डरे हुए हैं, विपक्ष खुद डरा हुआ है। जो विपक्ष कहता था कि मोदी को हटाना है, आज वो क्या कह रहा है कि मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, हमने 400 नहीं लाने देना, इनको 400 से नीचे लेके आना है। हम ऐसा काम करेंगे कि मोदी जी 400 सीटें ना जीत पाएं। दोस्तों, आज के विपक्ष को ये चिंता नहीं है कि मोदी जी जीतने वाले हैं, दोबारा उनकी सरकार आने वाली है। आज का विपक्ष खुद कह रहा है कि मोदी जी 400 सीटें नहीं जीतेंगे, उससे कम जीतेंगे। मतलब विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि वो 200 जीतेंगे, 100 जीतेंगे, 50 जीतेंगे, वो कह रहा है 400 नहीं जीतेंगे। जो विपक्ष कह रहा था कि मोदी जी को हम 200 से नीचे लाएंगे, 250 से नीचे लाएंगे, फिर उन्होंने कहा बहुमत नहीं लेने देंगे, अब कह रहा नहीं 400 नहीं लेने देंगे। तो विपक्ष की हालत क्या हो गई है? वो तो जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा है, वो तो ये कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसकी जीत ना बड़ी हो। जीतेगा ये तो उनको ही पता है, विपक्ष को पता है। ये पहली बार है जो चुनाव होने जा रहा है, ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें विपक्ष को पता है कि सामने वाला जीतने वाला है, लेकिन हमने उसकी जीत को छोटा करना, बड़ा नहीं करना। वो 400 पार जाने वाला है, उसको हमने 300 पे रोकना है, 350 पे रोकना है। ये विपक्ष खुद कह रहा है। तो वो कह रहा है कि डरे हुए मोदी जी। मोदी जी डरे हुए नहीं, मोदी जी अपनी जीत को बड़ा करना चाहते हैं और वो आज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि मैं 2024 जीत चुका हूँ, मैं सरकार में आने वाला हूँ। वो सिर्फ भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जो आज वो काम कर रहे हैं वो भविष्य में भाजपा के काम आएगा। भाजपा को किसान विरोधी पार्टी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, चंद्र सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। मोदी जी भविष्य की राजनीति कर रहे हैं और जो ये भारत रत्न के पुरस्कार हैं इसी आधार पर दिए गए हैं। बीजेपी अपने आप को ये साबित कर रही है कि वो भविष्य की पार्टी है, वो सबको साथ लेकर चलने को तैयार है। हाँ, इतना जरूर है कि जो इन पुरस्कारों से बीजेपी ने जो दुश्मन खेमा है उसको छोटा कर दिया है। पहले नीतीश कुमार जी आ गए, अब जयंत चौधरी आ गए। बीजेपी इसी रास्ते पर जा रही है दोस्तों। वो जानती है हम मजबूत हैं, हम जीतने वाले हैं, लेकिन वो सामने अपने दुश्मन को कमज़ोर करना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि सामने उसके कोई है ही नहीं। वो ये इस कोशिश में लगी है। तो बीजेपी देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले वक्त में क्या करती है। और जो इस पर राजनीति हो रही है वो तो बहुत गलत है, क्योंकि भारत रत्न पुरस्कारों पर राजनीति करना कोई फ़ायदा नहीं है विपक्ष को। और बीजेपी की राजनीति यही है कि विपक्ष से ऐसा काम कराओ कि जो उसको खुद नुकसान पहुंचाए। और ये बीजेपी की राजनीति, मोदी जी की राजनीति ऐसी है कि विपक्ष वो करने पर मजबूर हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।